मशरिक़ वस्ता कशीदगी कम करने की कोशिश। सालिस ममालिक ने ईरान और अमरीका के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक, कहा कि 10 रोज़ा जंगबंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना है और अबूरी मुआहिदा बहाल करना है। तजवीज़ ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए पेश की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल वकाई का कहना है कि अमरीका से लड़ाई के बावजूद सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। हमें सालसों के जरिए आगाह किया गया है। बाद सालसों ने मुख्तलिफ तजावीज़ और पैगामात हम तक पहुँचाए हैं। हालिया कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका है। हम बारहा वाज़े कर चुके हैं कि खिते के ममालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अमरीका के पास मफाहमती मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का कोई जवाब नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि अमरीका ने दोगलापन इख्तियार कर रखा है। एक तरफ खिते में नए फौजी साजो सामान भेज रहा है और दूसरी तरफ जंग रोकने का दावा कर रहा है। अमरीकी चालों को पहचानने में महारत हासिल कर चुके। अमरीका की तरह बातों और अमल में तसाद नहीं होना चाहिए। ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेंगे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अगर ईरान किसी मफ़ाहमत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मुआहिदा मौसर नहीं रह सकता। ईरान के साथ कई बार सिफारतकारी की कोशिश की, जवाब भी जारी है। सफारती कोशिशें नाकाम हुई तो सूरत हाल तेहरान के हक में नहीं होगी। ईरान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से दो चार है। अमरीकी फ़ौजी हमले तिजारती जहाज़ों के जवाब में है। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे मिल रहे हैं। ईरान अपने हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका आलमी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाता रहेगा। दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमरीका की सूबा हरमुज़गान, बूशहर, सिराक, चाबहार, कनारक, तब्रेज़ और खुज़िस्तान पर बमबारी। सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। शुमाली इराक में लापता अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक। कहा कि फौजी ईरानी ड्रोन तबाह करने के दौरान हलाक हुआ। हालिया हमलों में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 3 हो गई, 4 जख्मी हुए। ईरान के भी जवाबी वार। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। शाम के इलाके अल-तनफ में भी दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला। पासरान इनकलाब ने कहा कि उर्दन, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। अपना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स तबाह कर दिए। यमन के हौसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का कहना है कि यह फैसला सऊदी अरब की जानिब से यमन पर आयद किए गए मुआसरे के जवाब में किया गया है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी पाकिस्तानी हममनसब मोहसिन नकवी की दावत पर इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। सिकंदर मोमनी अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान में आम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तो तरफा ताउन के फ़रोग़ और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आवाम के लिए नई आजमाइश। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज से रोजाना तब्दील होगी। हफ्ता और इतवार को तब्दीली नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया यौमिया निज़ाम मंजूर। पेट्रोलियम निर्खों के नया निज़ाम ने आवाम की परेशानी बढ़ा दी। ओगरा रोजाना नई एक्स डिपो कीमतें अपनी वेबसाइट पर जारी किया करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें 7 रोज के औसत आलमी निरखों से मुंसलिक होंगी। ओगरा को कीमतों के रोजाना तयन के लिए हुकूमती मंजूरी दरकार नहीं होगी। पेट्रोल की कीमत दरामदी लागत और प्रीमियम की बुनियाद पर रोजाना तय होगी। दरामद न होने की सूरत में सालाना औसत प्रीमियम के तहत कीमत मुकर्रर होगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट नेवी का काबीना की मुकर्रर करदा हद से ज्यादा नहीं लगेगी। पेट्रोलियम नेवी में तब्दीली सिर्फ वजारत खजाना की मंजूरी से मुमकिन होगी। पेट्रोलियम डीलर्स का यौमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम हुकूमती पॉलिसी की हमायत का ऐलान। माशी सूरत हाल बिगड़ने का खदशा। विफाकी हुकूमत का कफायत जारी पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। मशीनरी और आलात की खरीदारी पर आयद पाबंदी भी बरकरार। काबीना ने मंजूरी दे दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को मरासला अरसाल। फैसले के तहत गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम असामियों को खत्म कर दिया जाएगा। नई असामियों की तख्लीक पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। हुकूमती अखराजात पर मुल्क से बाहर इलाज पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि हुकूमती खर्चे पर गैर जरूरी बैरूनी दोनों पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने, सरकारी इदारों के ईंधन के कोटे में कमी और गैर जरूरी सरकारी दौरों और अखराजात महदूद करने की तजावीज़ शामिल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि कनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम है। तिजारत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा कि दोनों ममालिक आलमी मईशत में मुस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। ज़राअत, सनत और दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पाक कनाडा ताल्लुकात, तिजारत, सिक्योरिटी और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। दोनों ममालिक का दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और रवाबित के फ़रोग पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड से 6 अफराद जाबाक, 2 ज़ख्मी। जाबाक अफराद में 3 मर्द और 3 बच्चे शामिल। खैबर मर्दान, मानसेरा और कुरम में पेश आने वाले वाक़यात में 2-3 घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिनमें एक मुकम्मल और 2 जुज़वी तौर पर मुनहदम हो गए। लंडी कोतल में अफगान मुहाजिरीन की गाड़ी समेत 2 गाड़ियां बह गई। 3 अफराद की लाशें बरामद। मानसेरा में भी मूसलाधार बारिश। वादी सीरत में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का भी अंदेशा। आज़ाद कश्मीर के इलाके नक्याल में लैंड स्लाइडिंग से माँ बेटी और बेटा जांबाक, 2 ज़ख्मी। वादी नीलम के नदी नालों में तूफ़ानी, मुतादिद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और मवेशी बह गए। रहायशी मकानात, दुकानें शदीद मुतासर। बाग में मस्जिद समेत कई मकानात, दुकानें, गाड़ियाँ नाला महल में बह गई हैं। लाहौर, सरगोदा समेत मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। भारत और कश्मीर में शदीद बारिशें। दरियाए चनाब और जहलम में पानी के बहाव में इजाफा। हाई अलर्ट जारी। हेडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का शदीद खतरा। दरिया जहलम में मंगला डैम के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का कवी इम्कान। 18 हज़ारी दरिया चनाब के किनारे आबादियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हदायत। दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है।